हाँ बेटा, आपका अगले वीडियो में फिर वापस स्वागत है। आप लोगों के द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सरल सा था। फिर द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको बताया रासायनिक संयोजन के 5 नियम है, जिनमें से मैंने एक आपको बता दिया और वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला जो नियम है वो है बेटा स्थिर अनुपात का नियम। क्या? स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम देने वाला जो वैज्ञानिक था बेटा वो है जोसेफ प्राउस्ट। देने वाला वैज्ञानिक है जोसेफ प्राउस्ट था। तो नाम से ये देखो स्थिर, स्थिर का मतलब जान गया ठहरा हुआ, अनुपात का नियम। तो बेटा देखो सबसे पहली बात, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो। भाई किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, किसी से भी करना प्राप्त किया जाए, तो उसमें उपस्थित तत्वों का जो अनुपात है ना वो हमेशा स्थिर रहता है। क्या रहेगा बेटा? स्थिर। आप समझ में नहीं आया सब क्या बात? तो मेरा कहने का मतलब बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपने किसी भी स्रोत से प्राप्त की तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी स्रोत से प्राप्त करो तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, मतलब द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है। क्या रहेगा बेटा? स्थिर रहता है। इसे ही बोलोगे स्थिर अनुपात का नियम। तो कहने का मतलब समझ में है, CO2 को किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, किसी भी स्रोत से प्राप्त करो तो उसमें उपस्थित C तथा O का द्रव्यमान अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। और हमेशा स्थिर रहता है तो कितना? कार्बन का अपन जानते हैं, कार्बन का द्रव्यमान होता है बेटा 12 और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16 इंटू कितना हो गया 2 बराबर क्या हो गया 32। तो 12:32। आप सरल करना चाहो 4 3 12 और 8 चौक 32, तो इसमें C तथा O का जो अनुपात है वो 3:8 रहेगा। अब बात साहब किसी स्रोत का मतलब, जैसे अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा गर्म किया। क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया तो CO2 प्लस CaO बना के नहीं बना ना। ठीक है, एक तो ये स्रोत हो गया। सेकंड, अपन ने क्या Na2CO3 ली और इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराई। ये क्षार है, ये क्या बेटा? अम्ल है। जब क्रिया कराई तो आपका क्या बना बेटा? 2NaCl प्लस क्या बना? CO2 बना है। अरे 2NaCl प्लस, और फिर इसके बाद यहाँ दो लोगे और प्लस क्या बाहर निकाल दोगे? H2O बाहर निकालो। ठीक, अब यहाँ पर भी CO2 बनी है, यहाँ पर भी CO2 बनी। या हम कह सकते हैं बेटा दूसरी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करो, NaHCO3 को गर्म करो बेटा। जब NaHCO3 गर्म की तो CO2 प्लस क्या बाहर निकला? H2O प्लस आप लोगों का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो वैसे संतुलित कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने क्या हुआ, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। पहली बात, जब मतलब किसी भी यौगिक को, मैंने एक बात बताई थी CO2 को छोड़ो, जब किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त करो ना तो उसमें तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात है ना वो हमेशा स्थिर रहता है। इसे ही बोलोगे स्थिर अनुपात का नियम, देने वाला वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट। जैसे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी स्रोत से प्राप्त करो तो उसमें उपस्थित C तथा O का द्रव्यमान अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। इसे ही बोलोगे स्थिर अनुपात का नियम। समझ में आ गया? स्थिर अनुपात मतलब स्थिर करना है मामला। और उसके बाद आप लोगों ने को मैंने प्राप्त किया था बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराई, उसके बाद इसकी क्रिया कराई। तो ये जो नियम था बेटा आपको होगा स्थिर अनुपात का नियम कहलाएगा। तो रासायनिक संयोजन का नियम नंबर आपका ये दूसरा हुआ। कौन सा हुआ? दूसरा। और दूसरे के बाद
अगला जो टॉपिक्स है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि भाई स्थिर अनुपात का नियम तो हमारे समझ में आया। फिर अपना जो तीसरा जो नियम है, और वो तीसरा जो नियम है बेटा वो है आपका गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम? तीसरा नियम बोलोगे गुणित अनुपात, गुणित अनुपात का नियम। और गुणित अनुपात का नियम जो देने वाला वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन था। जॉन डाल्टन ने दिया था गुणित अनुपात। आप देखो नाम से ही स्पष्ट हुआ है कि गुणित का मतलब है कि जब किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से कोई दूसरा तत्व अलग अलग द्रव्यमान से संयोग कर रहा है, जब किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से कोई दूसरा तत्व अलग अलग द्रव्यमान में संयोग कर रहा है, तो संयोग करने वाले तत्व के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा एक सरल अनुपात में रहेगा। इसे बोलोगे गुणित अनुपात का नियम। तो मतलब कोई एक निश्चित द्रव्यमान का तत्व जब किसी एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व के साथ कोई दूसरा तत्व अलग द्रव्यमान से संयोग करे तो संयोग करने वाले तत्व का द्रव्यमान अनुपात एक सरल गुणक होता है, उसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो बात समझ में आ गई कि जब किसी एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व के साथ कोई दूसरा तत्व अलग अलग द्रव्यमान से संयोग करे तो संयोग करने वाले तत्व का जो द्रव्यमान अनुपात है वो एक सरल उसमें क्या होगा बेटा, एक सरल अनुपात में होगा। इसी को बोलोगे आप लोग बेटा गुणित अनुपात का नियम। पहली बात सुनना, ठीक है बेटा। एक ही तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग का करवाओ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसको तो उतार लेना आप लोग, ठीक है बेटा। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सब डेफिनेशन को उतारना। फिर इसमें एग्जाम्पल के रूप में अपन बताएंगे जैसे सरल सा एग्जाम्पल ने पहला उदाहरण देखिए C+O2 ना आपस में क्रिया करी तो बेटा CO2 बना। और एक कंडीशन ये है कि C+O2, अब C+O2 बना तो आपने यहाँ पर क्या CO बनाया, तो मतलब कार्बन ऑक्सीजन संयोग करती है तो एक तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बनेगा। तो यहाँ पर निश्चित 12 ग्राम से, यहाँ देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में निश्चित 12 ग्राम से 32 ग्राम ऑक्सीजन संयोग कर रही है और निश्चित 12 ग्राम से कितना कर रही है 16 ग्राम। तो कहने का मतलब समझ में आया बेटा कि यहाँ पर अनुपात कितना हुआ 12:32 और यहाँ अनुपात हुआ 12:16 है। अब यदि अपन यहाँ कहना चाहें इसका अनुपात की बात करें तो ये 3 अनुपात कितना हो गया बेटा 8। और ये कहना चाहो तो आप लोगों का 3 4 3 12 और 4 चौक 16, ठीक है बेटा। तो 3:8 और 3 कितना 4, तो एक सरल अनुपात रहेगा, मतलब एक निश्चित बार से। तो यदि देखा जाए तो संयोग करने वाली ऑक्सीजन का जो अनुपात है 32:16, अर्थात हम कह सकते हैं या 16:32 कर दो ताकि सिस्टम सही बैठ जाए, आपको 1:2 कर दो तो 16:32 अर्थात 1:2 जो एक सरल गुणक है। सही है कि नहीं? अरे निश्चित 12 ग्राम से 16 और 32 कर रहा है। अब 16 32 16 करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, 32 करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फिर एक एग्जाम्पल और है जिसके अंदर मेरा नाइट्रोजन की ऑक्साइड है। और नाइट्रोजन की ऑक्साइड की बात करो तो अपन मैं इसका सीधा तरीका बता देता हूँ।
कि नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड है। एक तो बेटा N2O जिसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। इसको सूंघने पर हंसी आती है, आदमी हंसने लग जाता है इसको सूंघला है। तो नाम क्या है इसका? नाइट्रस ऑक्साइड। एक आपका N2O2, एक आपका N2O3, एक आपका N2O4, एक आपका N2O5। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपकी किताब में नाम दे रखे हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? नाइट्रस। इसी को लिख लेना पहले, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, इसका नाम डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसका नाम डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसका नाम डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो देखो बेटा निश्चित, अब यहाँ पर N का भार, N का भार, N मतलब नाइट्रोजन का भार, इसमें देखो इसमें 14 है कि नहीं है? 14 दूना 28, ये 28 हो गया। इसमें भी कितना है? 28। इसमें भी कितना है? 28। इसमें भी कितना है? 28। इसमें कितना है? 1 2 और इसमें भी हो गया 28। तो ये हो गया। अब यहाँ पर संयोग करने वाली O का भार, O का भार। देखो बेटा यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो 16, यहाँ पर 16 दूआ 32, यहाँ पर संयोग 16 × 48, यहाँ कितना हो गया बेटा? 16 × 48, यहाँ संयोग हो गया 16 × 4 = 64, और यहाँ हो गया 16 × 5 = 80। ये 80 की बात करो तो ये हो गया बेटा 80। अब बात मैंने आपको बताया कि एक निश्चित द्रव्यमान जो 28 ग्राम है उससे संयोग करने वाली ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना होगा बेटा? 16:32:48:64:80। तो आपको 1:2:3:4:5। तो ये है बेटा एक गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होगी कि एक सरल अनुपात में है, तो इसको बोलोगे आप लोग गुणित अनुपात का नियम। मतलब जब किसी एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व के साथ कोई दूसरा तत्व अलग अलग द्रव्यमान के साथ संयोग करेगा तो संयोग करने वाले तत्व का जो द्रव्यमान होगा हमेशा एक सरल पूर्णांक में होगा। इसको बोलोगे गुणित अनुपात का नियम। ठीक है बेटा, धन्यवाद। कितनी मिनट की हुई है?